तो लास्ट ईयर शिव भगवान के बारे में पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं काशी जाऊंगी। काशी, जिसे ओल्डेस्ट सिटी भी बोला जाता है, कुछ तो खास बात होगी उस जगह में कि शिव भगवान ने सोचा कि मुझे यहीं आके बसना है। एंड जब भी मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, हमेशा उनसे पूछती थी उस जगह के बारे में, तो वो यही बोलते थे कि अगर आपकी मृत्यु काशी में होती है तो समझो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़े बड़े क्लेम्स मैंने सुने थे, एंड आई हैड टू गो विजिट द सिटी एंड सी इट फॉर माई सेल्फ। इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्यों शिव भगवान ने डिसाइड किया कि वो काशी में आके ही रुकने वाले हैं। अगर आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट है देन स्टे विद मी टिल द एंड। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बारी विष्णु जी और ब्रह्मा जी में आपस में बहस हो जाती है कि उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ आखिर है कौन। तो एक तरफ ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई, मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, आई एम द क्रिएटर, सो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा अहम हूँ। एंड ऑन द अदर हैंड विष्णु जी सेज कि उस रचना का क्या ही फ़ायदा अगर आप उसे प्रिजर्व ना कर सको, अगर आप उसे प्रोटेक्ट ना कर सको। सो आई एम द प्रोटेक्टर, तो मैं बड़ा हुआ। दोनों की बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, लेकिन नाउ इट हैज़ बिकम अ वॉर ऑफ ईगो, नॉट जस्ट वर्ड्स। और जब भी अहंकार की बात आती है तो उसे डिजॉल्व करने के लिए किसका ख्याल आता है दिमाग में? महादेव का। तो अब महादेव जी की एंट्री होती है एंड ही टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ ज्योतिर्लिंग, जो फायर के ज्योतिर्लिंग है, जिसकी ना तो कोई बिगिनिंग है और ना ही कोई एंड है। वो बोलते हैं कि आप दोनों में से जो इसका अंत और शुरुआत ढूंढ देंगे वही सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। नाउ दिस इज योर टास्क। और अब विष्णु जी बिना टाइम गवाए वराह का रूप लेते हैं वो, एंड ही डिसाइड्स कि वो डार्केस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स में नीचे की तरफ जाएंगे एंड ही इज़ गोइंग टू फाइंड द एंड। अब करते 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 वो बहुत ही नीचे चले जाते हैं, सब कुछ देख लिया सिवाय अंत के। एंड उनको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये चीज़ को समझने में कि महादेव का कोई अंत है ही नहीं। अब दूसरी बात आती है ब्रह्मा जी की। ही टेक्स द फॉर्म ऑफ हंस। हंस का रूप वो लेते हैं और वो उड़ते हुए जाते हैं टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, एटलीस्ट ही इज़ लुकिंग फॉर वन। और वो बहुत ऊंचा चले जाते हैं, आसमान को पार करते हुए, चीरते हुए वो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड नाउ ही इज़ गेटिंग स्कैर्ड ऑल्सो। तो उन्हें रास्ते में दिखता है केतकी फूल। अब केतकी फूल से वो बोलते हैं कि कैन यू डू अ फेवर ऑन मी, आप मेरे पे एक एहसान कीजिए कि आप नीचे जाके बोलिएगा कि मैंने ब्रह्मा जी को देखा था स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचते हुए। ऑफ कोर्स ही वाज आस्किंग केतकी फ्लावर टू लाई ऑन हिज बिहाफ। अब ऐसा ही होता है कि नीचे जाके केतकी फूल जो है वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने देखा था ब्रह्मा जी को स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाते हुए। आपको पता है वैसे ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज उनको डर लग रहा था, भगवान को डर लग रहा था। बट किस चीज़ से? ही वॉज स्कैर्ड दैट पीपल आर गोइंग टू लाफ एट हिम एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक हिम सीरियसली अगर उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं खोजा। उनकी कोई भक्ति ही नहीं करेगा अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचा और ऐसी न्यूज़ सबको पता चल जाती है तो। बड़ा झूठ बोला भी किसे जा रहा था? महादेव से झूठ बोला जा रहा था। ही न्यू इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि ब्रह्मा जी इज ट्राइंग टू फूल हिम, ऑफ कोर्स। तो अब इसीलिए उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है ब्रह्मा जी की इस हरकत पे। तो जो फ्यूरी है, जो उनका एंगर था, उससे एक नया फॉर्म निकलता है विच इज़ काल भैरव। तो काल भैरव गुस्से में ब्रह्मा जी का पांचवा सर जो है वो काट देते हैं। एंड नाउ जो सर है जो उन्होंने काटा है वो काल भैरव के हाथ से चिपक ही गया है, वो छूट ही नहीं रहा है उनसे। ऐसा समझो कि मतलब विधि का विधान ही शायद यही था, सृष्टि शायद चाहती ही यही थी। क्या होगा इसका, उसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे, सो स्टे विद मी। तो अब जहाँ पे भी जा रहे हैं काल भैरव, वो सर जो है वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रहा है। तो कितनी भी कोशिश कर ले महादेव, वो उनसे छूट नहीं रहा। अभी क्या करूँ मैं, काल भैरव को समझ ही नहीं आ रहा। सो ही डिसाइड्स कि वो सबसे ज़्यादा बर्फीली जगह पे जाएंगे जहाँ पे इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इतनी ठंड है कि उसकी स्किन ही कट जाएगी सर्दी की वजह से। वहां पे भी नहीं जा रहा। अच्छा, उस सर के साथ साथ ना पीछे एक काली परछाई भी है जो काल भैरव का पीछा करती चली जा रही है और उनके कानों में ना जोर से चीखती है वो, कि काल भैरव काफी परेशान हो जाते हैं उस आवाज से। बट ही गोज टू डिफरेंट प्लेसेस। वो इतनी बड़ी बड़ी होली रिवर्स के अंदर भी स्नान ले लेते हैं। वो अपने गिल्ट ही समझ लो, उसको पाप को प्रायश्चित करना चाह रहे हैं जिससे वो कर नहीं पा रहे हैं। वो स्कल जो है वो कंटिन्यूसली उनके हाथ में बंधा हुआ है जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। तो कितने सीजन्स चेंज हो जाते हैं, कितने मंथ्स, ईयर्स जो हैं वो बीतते चले जाते हैं। ना तो वो आवाज़ जिसको वो कॉन्टिन्यूसली सुन रहे हैं जो उनके कान में आ रही है वो छोड़ रही है उनका साथ, वो परछाई कॉन्टिन्यूसली उनको पीछा कर रही है, और वो जो स्कल है वो उनके हाथ से ही चिपका हुआ है। नाउ इमेजिन इट इज़ ट्रबलिंग काल भैरव सो मच दैट ही इज़ फीलिंग हैवी।
और ऐसे करते करते बहुत सारी ऋतुएं, बहुत सारे ईयर्स जो हैं वो बीतते चले जाते हैं, बट नथिंग चेंजेस। अब सडनली एक ऐसी जगह पे काल भैरव एंटर करते हैं जहाँ पैर रखते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब मौसम में एकदम से ठहराव आ जाता है। होता है ना कि सडनली यू फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम, ऐसा वो फील करते हैं। जिस धरती पे उन्होंने पाँव रखा था वो जगह पता है कौन सी थी? काशी। और मानो गंगा नदी जो है वो साथ में बह रही है, मानो गंगा माँ इंतज़ार ही कर रही हो महादेव के आने का, वो सिटी ही इंतज़ार कर रही हो महादेव को वेलकम करने का। वहाँ आते ही हवा चेंज हो जाती है, मौसम बदल जाता है, सब कुछ बहुत शांत हो जाता है। एंड ही नोटिसेस कि वो जो स्कल था उनके हाथ में वो अपने आप ही गायब हो जाता है। वो जो आवाज़ परछाई जो उनके पीछे थी वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, एंड ही फील्स वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम, वेरी पीसफुल। एंड दैट इज़ हाउ ही फाइंड्स आउट कि जहाँ नहीं हो पाया कहीं पे भी किसी भी जगह पे, वो काशी में आके हो गया उनके साथ। काशी में कपाल मोचन करके एक जगह है जहाँ पे ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति पाई थी काल भैरव ने। तो वेन एवर यू विजिट काशी यू हैव टू गो टू दैट प्लेस। एंड इमेजिन अगर काल भैरव को वहाँ पे जाके सुकून और शांति मिल सकती है, हम तो उनके आगे कुछ हैं ही नहीं। एंड इसलिए आप नोटिस करिएगा कि जब भी आप लाइफ से बहुत ज़्यादा, मतलब लाइफ ने आपको बहुत पीट दिया ना, तब आप वहाँ जाते हैं। एंड आई एम श्योर आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि काशी में जाने के बाद ना सडनली कुछ ऐसा होता है कि एकदम से हैवीनेस जो है वो गायब हो जाती है। जब मैं काशी गई थी तब मेरी लाइफ में भी काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें चल रही थी, एंड वहाँ से वापस आने के बाद देयर वाज जस्ट प्योर एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स कि ठीक है, ऐसा है तो है। मतलब somehow I feel that काशी knows your pain, that place knows कि आप वहाँ पे किस रीज़न से आए हो, एंड आप अननोन नहीं हो फॉर दैट प्लेस। काशी ऑलरेडी नोज दैट यू वर सपोज टू कम, दे वर जस्ट वेटिंग कि आप कब आओगे। आई डोंट नो, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंसेस। जब आप काशी गए थे तो हाउ डिड यू फील? इट इज़ अ प्लेस दैट डेफिनेटली चेंजेस यू। अगर आप ओपन हो to experience things, then it definitely enters your heart for sure. Let me know your thoughts कि काशी में आपको कैसा फील हुआ, and any other special place you visited that really touched you. Let me know your thoughts in the comments, and yeah, if you liked my video then follow Sacred Sutras because I wish to post more such content.